बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स की सिंपल फैमिली है विद ओनली कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स, यानी कि इसमें जो है ना कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है बनिस्बत उनकी अल्कीन्स या फिर अल्काइंस की, जिनमें जो है ना कार्बन कार्बन के दरमियान जो है ना एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड मौजूद होता है अल्कीन्स के केस में, और अल्काइंस के केस में एटलीस्ट 2 ऐसे कार्बन एटम मौजूद होते हैं जिनमें जो है ना ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स को जो है ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। क्योंकि all the valencies of the carbon in them are fully utilized by the hydrogen atoms or by other carbon atoms। जो कार्बन की वैलेंसी है वो या तो दूसरे कार्बन एटम्स या फिर दूसरे हाइड्रोजन एटम जो है ना वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो 2 कार्बन है वो आपस में एक दूसरे की जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो है ना डबल बॉन्ड या फिर जो है ना ट्रिपल बॉन्ड बनाए, बल्कि उसके लिए अलग अलग एटम्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इथेन के केस में बोथ द कार्बन एटम्स आर फुली सैचुरेटेड विद द सिंगल बॉन्ड। इसमें मौजूद जो कार्बन एटम्स हैं वो उसकी सैचुरेशन जो है ना सिंगल बॉन्ड से ही हुई हुई है। अगर आप इसका जो है ना स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस तरीके से है कि एक कार्बन एटम 2 कार्बन एटम जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ भी इन्होंने एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। बाकी की जो वैलेंसी है यानी कि बाकी जो 3 वैलेंसीज बचती हैं दोनों की, उसके लिए जो है ना 3 हाइड्रोजन एटम्स दोनों के लिए क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो इस तरीके से जो है ना इनकी वैलेंसी जो है सैचुरेट हो जाती है और ये जो है ना सिंगल बॉन्ड बनता है इनके दरमियान। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। कहता है अल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n+2। इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2n+2 है। यानी कि अगर n जो है ना 1 है तो हमारे पास हाइड्रोजन क्या बनेगा, अगर इस n की जगह आप वैल्यू 1 पुट करो तो हमारे पास आंसर आता है 4, यानी कि CH4। C अगर हमारे पास 1 है तो H कितना होगा, 4 होगा, जो कि हमारे पास मीथेन का फार्मूला है। और इसी तरीके से अगर आप जो है ना C की जगह N की जगह पे 2 पुट करो तो क्या आएगा, C2H6 बन जाएगा, जो कि हमारे पास इथेन का फार्मूला है। इसी तरीके से इसमें जो N की तादाद है वो आप वेरी करते जाओ तो आपके पास जो है ना अल्केन में से जो भी उसका नाम बनेगा वो तो उसके रिस्पेक्टिव होगा ना कि N की तादाद कितनी है, तो वो हमारे पास रिस्पेक्टिव अल्केन्स जो है ना वो बनते चले जाएंगे। मीथेन इज बीइंग द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। ये मजीद जो है ना सिंपल हाइड्रोकार्बन है। इज कॉल्ड अ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। इसको क्या कहा जाता है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रेट कम्प्लेक्सिटी, ज्यादा कम्प्लेक्स होने की वजह से, एंड द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से, इट इज नॉट पॉसिबल टू नेम ईच एंड एवरी कंपाउंड इंडिविजुअली। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक कंपाउंड को जो है ना आप इंडिविजुअली एक अलग अलग जो है ना नेम देने बैठ जाओ। ये बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो इसका हल निकालने के लिए क्या हुआ, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये क्या है, कमेटी है, हैज़ डिवाइज्ड अ सिस्टमैटिक वे ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्होंने एक वे निकाला, एक तरीका निकाला जिससे क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं, कॉल्ड आयोपिक नोमेनक्लेचर, जिसको जो है ना इस नेमिंग, इस सिस्टमाइज्ड जो वे है इसको क्या कहा जाता है, आयोपिक नोमेनक्लेचर कहा जाता है। According to Iopic system of nomenclature, the entire name of an organic compound has 3 parts। कि एक कंपाउंड को नाम देने के लिए जो है ना इसके 3 हिस्से होते हैं, यानी कि 3 पॉइंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं किसी कंपाउंड को नाम देने के लिए। सबसे पहले क्या है, रूट। इट टेल्स अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कि एक मॉलिक्यूल में जो सबसे लंबी चेन है उसमें कार्बन की तादाद कितनी है।
उसके हिसाब से जो है ना इनके सारे जो है ना नाम दिए गए हैं। कहता है रूट्स अप टू 10 कार्बन एटम्स आर शोन इन टेबल। 10 कार्बन एटम्स के लिए जो है ना रूट्स बताए गए हैं कि अगर उस चेन में सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम मौजूद है तो उसका जो रूट नेम होगा क्या होगा, मेथ। और 2 होंगे तो एथ, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ, मीथेन जो है हमारे पास ANE जो है ना ये एक हम इसको स्फिक्स कहते हैं, और इसी तरीके से जो मेथ है ये क्या है, रूट है। इसी तरीके से इथेन जिसमें जो 2 कार्बन एटम हैं, इसी जो प्रोप होता है ये रूट है जब 3 कार्बन एटम मौजूद हो। इसी तरीके से जो है ना रिस्पेक्टिव इनके नाम बताए गए हैं। 10 जो है ना कार्बन एटम्स के लिए हम डेक का नाम देते हैं। नेक्स्ट है सुफिक्स, इट इज एडेड आफ्टर द रूट। ये रूट के बाद ऐड किया जाता है, जैसा कि अल्केन्स के केस में जो है ना ANE जो है ये क्या है, सुफिक्स है। एंड टेल्स अस अबाउट द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इससे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी क्लास है। यानी कि अल्कीन्स के केस में ये जो होगा ये ENE होगा, और अल्काइंस के केस में ये YNE होगा। अगर आप इनके नाम लिखो तो अल्केन्स के लिए जो लास्ट 3 वर्ड हैं ये उसका स्फिक्स हैं, अल्कीन्स के लिए लास्ट 3 वर्ड्स ENE यानी कि ये उसका स्फिक्स हो गए, और जो अल्काइन की क्लास है उसके लिए जो है YNE जो है ये उसका स्फिक्स है। तो 2 चीज़ें जो है ना क्लियर हो गई, एक उसका रूट और दूसरा जो है स्फिक्स। थर्ड क्या है, प्रीफिक्स, इट इज इंडिकेटेड बिफोर द रूट। ये रूट से भी पहले बताया जाता है, यानी कि अगर आप जो है ना एक ऑक्टेन जिसमें जो है 8 जो है ना कार्बन एटम्स हैं, और ये है भी क्या, अल्केन, जिसको हम क्या कहेंगे OCTANE, इसमें रूट भी ऐड हो गया और साथ में जो है ना जो उसकी सफिक्स है वो भी ऐड हो गया। इसके हवाले से जो प्रीफिक्स होगा ये इससे भी पहले आएगा। एंड टेल्स अस अबाउट द ग्रुप आर ग्रुप्स अटैच टू द लॉन्गेस्ट चेन, और ये क्या बताता है कि उस लॉन्गेस्ट चेन के साथ कितने ग्रुप या फिर कितने ज़्यादा ग्रुप जो है ना अटैच्ड हैं। इस केस में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक मिथाइल ग्रुप जिसको हम कहते हैं, ये जो है मिथाइल इससे पहले आएगा। मजीद इसको नेम देने के लिए हम इसको देखते भी हैं। तो ये क्या है, जब एक अगर हमारे पास एक अल्केन मौजूद है, जैसा कि जो है ना इथेन हो गया, इथेन से आप एक हाइड्रोजन एटम जब निकाल लेते हो तो वो एक इथाइल ग्रुप बन जाता है। इसी तरीके से मीथेन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CH4 होता है। जब इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकालते हो तो वो जो है ना मिथाइल बन जाता है। ये इसका क्या आएगा, इस केस में जो है ना ये इसका प्रीफिक्स होगा इसके केस में। तो उसके लिए जो है ना आप इनको याद रखोगे कि जब उसमें से एक हाइड्रोजन की जगह निकाल कर जो है ना उसको दूसरे कार्बन के साथ लगाया जाता है तो उसके साथ YL जो है ना ऐड हो जाता है। कहते हैं इसको समझने के लिए हम इसको देखते हैं। कहते हैं आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अब इसमें देखो कि सबसे लंबी चेन कौन सी है कार्बन की। अगर आप गिनने लगो कि 1 2 3 4, इस केस में जो है ना कार्बन के जो कार्बन कितने मौजूद हैं, 4 कार्बन मौजूद हैं। और ऐसे भी हो सकता है, लाजमी नहीं है चेन हमेशा सीधी ही हो, तो इस तरीके से भी हो सकता है। यानी कि अगर इस तरह काउंट करो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे भी 4 कार्बन एटम्स ही बनते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस तरीके से भी लो या फिर इस तरीके से स्ट्रेट भी लो तो दोनों ही केसेस में क्या होगी, ये जो है ना आप इसको लॉन्गेस्ट चेन भी कह सकते हो। तो हम जो है ना इसको ले लेते हैं आसानी के लिए, ताकि जो है ना हमें आसान लगे। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास के बारे में हमने देखना है। अब क्लास कैसे देखते हैं, जो कार्बन कार्बन या फिर कार्बन कार्बन के दरमियान जो है ना अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं, और डबल है तो अल्कीन, देन ट्रिपल है तो अल्काइन कहते हैं। तो इस केस में हमें नजर भी आ रहा है तो सब में जो है ना कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो मतलब क्या हुआ, इसकी क्लास कौन सी है, अल्केन, यानी कि ANE हम इसमें एज अ सफिक्स ऐड करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स आर सब्स्टिट्यूएंट्स इन द इफ प्रेजेंट। कि इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, क्योंकि ये एक है तो कह रहा है उसको जो है ना आइडेंटिफाई करो कि ये क्या चीज़ है, क्या भला है, आया कि ये मिथाइल ग्रुप है, इथाइल है, प्रोपाइल है, या उसकी जो है ना कार्बन की तादाद के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस केस में जो है ना हम अगर देखें तो इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और उसका नाम क्या है, मिथाइल है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर सबसे पहले जो है ना हम इसका रूट देखें तो रूट क्या है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए जो है ना हम ब्यूट का लफ्ज यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे टेबल में। तो क्या आएगा, ब्यूट, और इसकी जो क्लास है वो कौन सी, अल्केन है, तो क्या आएगा, ब्यूटेन। तो क्या लिखोगे आप, एक मिनट, ब्यूट इसका क्या हो गया, परफिक्स, सॉरी रूट, और एन क्या है इसका, क्लास। अब इसके अलावा जो है ना हमने स्फिक्स देखना है, स्फिक्स के सॉरी ये देखना है, प्रीफिक्स देखना है। प्रीफिक्स क्या होता है, इनकी तादाद होती है सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो इस केस में क्या है, हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो उसको हम क्या करेंगे, इससे पहले ऐड करने वाले हैं। तो क्या बनेगा, ये मिथाइल ब्यूटेन। अब इसके अलावा एक और चीज़ भी है, वो भी हम आगे देखते हैं। तो ये आधी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई, ये जो पॉइंट्स बताए हुए हैं इसके हवाले से मिथाइल ब्यूटेन बनेगा। नेक्स्ट हम इसकी नंबरिंग बताएंगे कि ये किस पोजीशन पर अवेलेबल है। दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन 4 कार्बन एटम, कह रहा है कि इसमें जो है ना 4 कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड अल्केन। और ये जो है ना अल्केन की जो क्लास है उससे बिलोंग करता है। द रूट इज देयरफॉर ब्यूट, जो रूट है वो ब्यूट है, और जो सफिक्स है वो क्या है, एन है, जो कि हमने ऊपर देखा। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विल दस बी नेम्ड एज ब्यूटेन, इसी वजह से इसका नाम क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। द नेम ऑफ ओनली ब्रांच, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच है जिसको क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं, विल बी एडेड टू दिस नेम एज अ प्रीफिक्स, और ये एज अ प्रीफिक्स जो है ना इसके साथ ऐड कर दी जाएगी। तो क्या बनेगा इसका नाम, मिथाइल ब्यूटेन। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, टू स्पेसिफाई वेयर द ब्रांच अकर। अब यहाँ पे अगर आप लिख दो मिथाइल ब्यूटेन, तो इससे वाज़ेह नहीं होगा कि जो मिथाइल है वो कहाँ पर मौजूद है, या इसके साथ है या फिर इसके साथ है। तो इसके लिए जो है ना हमें देखना पड़ेगा कि ये किस पोजीशन पर अवेलेबल है। द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द ब्रांच। और हाँ, इसके लिए भी नंबरिंग के लिए भी एक चीज़ होनी चाहिए कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको देखते हुए आपने देखना है कि ये सबसे ज़्यादा करीब किस तरफ से पड़ता है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये पहले आता है, अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये बाद में आता है, यानी कि अगर इधर से स्टार्ट करें तो ये नंबर 3 पर जो है ना प्रेजेंट होगा, और इधर से करें तो ये नंबर 2 पर होगा। तो हमने इसको देखना है कि जिसमें ये सबसे ज़्यादा करीब होगा उस तरफ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अगर यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर दो तो आपकी नंबरिंग गलत हो जाएगी। द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द ब्रांच। जो एंड जो है ना ब्रांच के करीब तरीन होगा वहां से नंबरिंग शुरू करनी है। दिस नंबर इज देन एडेड टू दिस प्रीफिक्स। अब ये नंबर जो है ना इस प्रीफिक्स के साथ ऐड कर दिया जाएगा। द नेम ऑफ द अबव कंपाउंड विल देन बी, इसलिए जो ऊपर कंपाउंड दिया गया है उसका नाम क्या बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये उसका क्या है, आयोपिक नेम है। अब इसको आइसोब्यूटेन भी कहा जाता है, ये इसका आयोपिक नेम नहीं है। आइसो का मतलब क्या होता है कि ये ब्रांच्ड फॉर्म में ब्यूटेन हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट कहता है कि इफ ब्यूटेन हैज नो ब्रांच, अगर ब्यूटेन में कोई ब्रांच अवेलेबल ना हो उसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल या फिर एन ब्यूटेन कहा जाता है, जो कि सिंपल स्ट्रेट चेन में मौजूद हो। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, मैं सिर्फ इनके कार्बन को ही नॉमिनेट करूंगी। अगर ऐसे भी लिखो तो तब भी ये जो है ना एक एन ब्यूटेन ही होगी, क्योंकि ये भी क्या है, स्ट्रेट चेन की ही फॉर्म में ही अवेलेबल है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, कहता है द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अल्केन्स मेकिंग देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर कंपाउंड इज देयर लैक ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड यूजुअल केमिकल रिएजेंट। के जो अल्केन की दूसरे जो कंपाउंड है उससे एक डिस्टिंग्विशिंग यानी कि उससे अलग जो एक फीचर है वो ये है कि ये दूसरे जो रिएजेंट है उनके साथ रिएक्ट नहीं करता।
एक्सरसाइज है, कहते हैं नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द आयोपिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ऊपर जो हमने सिस्टम पढ़ा उसके मुताबिक आपने इनको जो है ना नेम करना है। तो सबसे पहले हम इसका रूट देखेंगे, यानी कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कौन सी है उसको पहचानेंगे। अगर आप इनकी काउंटिंग स्टार्ट करो, उसको पहचानने के लिए आपने ना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट कर देना है। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। अगर ये वाली चेन हम लें लॉन्गेस्ट चेन, तो इसमें 5 कार्बन आते हैं। अगर इसको लूं तो इसके लिए हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इस केस में भी 5 कार्बन एटम्स आते हैं। अगर इसमें इसके हवाले से लूं 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर जो है ना 4 कार्बन एटम्स बनते हैं। तो मतलब क्या हुआ, ये वाली जो हमारे पास है ये कभी भी पेरेंट चेन के तौर पर एक्ट नहीं कर सकती। तो क्या होगा, या तो ये एक्ट करेगी या फिर गौर से देखना ये वाली करेगी। तो हम क्या करते हैं, सीधी जो है उसको ले लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम जो है ना सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे कि कौन सा जो है ना करीब पड़ रहा है। अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो यहाँ पर 2 पोजीशन आती है, अगर यहाँ से करें तो यहाँ पर जो है ना 3 पोजीशन आती है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है नंबरिंग। 1 2, ये 3 हो गया, 4 और ये वाला 5। इसके अलावा हमने देखना है कि इसकी क्लास कौन सी है। तो अगर देखो सब में जो है ना कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब क्या हुआ, ये जो है ना हमारे पास एक क्या है, अल्केन है। और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5। तो मतलब क्या हुआ, इसका रूट क्या बनेगा, रूट हमारे पास बनेगा पेंट। यहाँ पे अगर आप देख भी लो तो पेंट जो हमारे पास है ये कार्बन 5 के लिए जो है ना मौजूद होता है। तो क्या बनेगा, पेंट, और क्लास क्या बनेगी, एन, पेंटेन यानी कि। तो इसका नाम क्या बना, पेंटेन। इसके अलावा जो हम इसके प्रीफिक्सेस हैं उनको बाद में ऐड करते हैं। पहले आपने इसका जो मेन नाम है उसको देख लेना। पेंट क्या हो गया इसका रूट नेम, और एन क्या है इसका क्लास नेम। अब देखने हैं हमने जो इनके साथ मौजूद जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है। अब ये भी हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल है, एक जैसे है ना, CH3 अगर ये होता C2H5 हमारे पास होता तो हम इसको इथाइल कहते हैं। तो ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको क्या कहेंगे, मिथाइल कहेंगे। और ये दोनों 2 हैं तो इसको क्या कहेंगे, डाई मिथाइल। तो मतलब क्या हुआ, इससे पहले हम क्या ऐड करने वाले हैं, डाई मिथाइल, ये एज अ प्रीफिक्स ऐड होगा। नेक्स्ट क्या करना है आपने, इसमें जो इनकी क्या कहेंगे इसको, पोजीशन है उसके बारे में बताना है, कहाँ कहाँ मौजूद है। डाईमिथाइल का मतलब हुआ 2 मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। इसके साथ आपने इनकी नंबरिंग देनी है, एक 2 पोजीशन पर है और एक 3 पोजीशन पर है। तो मतलब क्या हुआ, 2 साथ में कॉमा लगा के 3, और इसको जो है ना सेपरेट करने के लिए दरमियान में डैश। 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन, ये क्या है, इसका आयोपिक नेम है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको देते हैं। इसके लिए अब हम जो है ना लॉन्ग चेन को जो है ना आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए भी सेम वही चीज़ है, इंतहाई आसान है ये भी, कि 1 2 3 एंड 4, ये इसमें भी 4 आ रहे हैं। अगर इसको इस तरीके से लो तब भी 4 बनते हैं, इसको इस तरीके से लो तब भी 4 बनते हैं। आप सारे के सारे भी ले सकते हो, मतलब कि इनमें से कोई एक भी चूज कर सकते हो। मैं इसको ये वाला करूँगी ताकि जो है ना आपको आसानी रहे। इसके अलावा क्या करना है, नेक्स्ट आपने सब्स्टिट्यूएंट देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट किसके ज़्यादा करीब पड़ रहे हैं। तो ये वाली चीज़ जो है ना इस साइड से जो है ना सबसे करीब पड़ रहा है। तो इसको मैं नंबरिंग 1 2 3 और ये 4, कितने हैं, 4 कार्बन है। तो मतलब इसका रूट क्या बना, ब्यूट। और क्लास कौन सी है, क्लास अल्केन है। ओ BU आना था, चलो आप देख लेना, BUT ब्यूट, और क्लास क्या है, अल्केन। तो क्या आएगा, ब्यूटेन। अब क्या देखना है हमने,
प्रीफिक्स के लिए जो है ना सब्स्टिट्यूएंट की तादाद देखनी है। यहाँ पर भी 2 ही सब्स्टिट्यूएंट हैं और दोनों के दोनों क्या है, मिथाइल हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पे भी क्या आएगा, डाई मिथाइल आएगा। अब क्या देखना है इसके अलावा, इसके अलावा हमने इन मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन को देखना है। अगर आप देखो तो ये दोनों के दोनों एक ही जो है ना कार्बन एटम के ऊपर मौजूद हैं। तो क्या आएगा, इस केस में जो है ना दोनों के लिए 2 का वर्ड आएगा। तो मतलब क्या हुआ, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हमारा इसके पास जो है ना आयोपिक नेम आएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। अल्केन की डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है कि CH4 जो है ना कुछ इस तरीके से अरेंज होता है कि कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में मौजूद, ये एक एक जो हाइड्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर इस केस में जो है ना इस तरीके से टेट्राहेड्रली जो है ना अरेंज होते हैं। इसके अलावा जो इथेन का केस है उसमें कुछ इस तरीके से होते हैं। ये आपने पीछे भी देखा है, इंतहाई आसान है, कोई इसमें जो है ना मुश्किल बात नहीं है। सिंपल जो है ना इनके बॉन्ड्स जो है ना उनको तोड़ के लिखा गया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।